लूंगी, भारी गहने भी पहन लूंगी, अच्छे से रस्म करूंगी। दर्द तो चला जाएगा, पर माँ आ जाएंगी ना। लो, हो गई मैं तैयार बाशी बिये की रस्म के लिए। माँ होती है तो मुझे देखकर कहती, सुंदर कन्या। मिनी, मैंने तुमसे इसीलिए प्यार नहीं किया क्योंकि तुम सुंदर हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मुझे अपनी सी लगती हो। मैं सुंदर हूँ इसलिए तुमने प्यार नहीं किया मुझसे? अगर ऐसा है तो उसके खुले बालों में कैसे फंसे तुम? उसके बाल मुझसे ज्यादा घने और सुंदर है इसलिए ना? सच बता दो ना। वैसे भी ऐसे बालों को सजाने का क्या फायदा जो तुम्हें ना बांध सके। पागल हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सही और गलत के बीच में फर्क करने की अकल नहीं बची है तुम में। अनिरुद्ध बाबू, बड़े मालिक बुला रहे हैं बाशी बिये की रस्म के लिए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। उन्होंने आदेश देते हुए कहा है कि आपको लेकर ही आऊं। आपसे कहने को कहा है कि इस समय आप जो भी कर रहे हो उससे ज्यादा जरूरी है आपका वहां रस्म में होना। जाओ अनिरुद्ध, तुम्हारी प्यारी सुंदर पत्नी के पास बाशी बिये के रस्म के लिए। सुना नहीं तुमने उन्होंने क्या कहा? इस समय उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तो क्यों मुझ जैसी बेकार और नासमझ लड़की पर अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हो? जाओ, राह देख रही होगी तुम्हारी स्वप्न सुंदरी पत्नी। सारे मेहमान चले गए, अब आप भी जा सकते हो अपने घर। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? और किसी को घर से बाहर भेजने का अधिकार तुम्हें किसने दिया बहू? माफी मांगो विराट से, मांगो माफी। अब जो कहेंगी मैं वो करूंगी, पर मैं इनसे माफी नहीं मांग सकती। इन्होंने जो पाप किया है ना, वो अगर आप भी सुनोगे तो आपका दिल भी बैठ जाएगा। क्या नया किया अब इन्होंने, जो नई बहू को भी इन्हें जानने में 2 दिन नहीं लगे? गले मिल रही थी ससुर जी से छिपकर। हार भी दिया इनको उन्होंने। हार? कैसा हार? मैं कुछ पूछ रही हूँ, कैसा हार? कहती है हम सामने वाले से आंखें तब नहीं मिलाते जब हम झूठ छुपाते हैं। आप झूठे हो क्या? वादा करना जानते हो, निभाना नहीं आता पति बाबू। अगर यहाँ किसी को इस बच्ची की चिंता नहीं तो मैं संभालूंगा इसे। वादा किया है तो निभाऊंगा। ऐसा है तो कीजिए रस्म पूरी और ले आइए मेरी माँ को मेरे पास।
लेकिन अगर तुम उसके होने वाले पति होते तो क्या ऐसी शर्त रखने वाली लड़की से विवाह कर लेते? मैं भी शर्त रखता उस लड़की के आगे, और अगर उसे मेरी शर्त मंजूर होती तो मैं उसका हाथ इतनी मजबूती से थामता कि वो ऐसे ही समाज के सामने अपने शर्त रखती रहे और तर्क से फर्क मिटाती रहे। ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी वंदिता। बोलिए ना। जब भी औरतों की बात आएगी, ये देश पुरानी पिछड़ी सोच वाला था और ऐसे ही रहेगा। जिस देश से तुम आए हो वहाँ आए दिन औरतों के साथ सिर्फ जबरदस्ती ही होती है। करेंगे ना अपना वादा पूरा या झूठे ही बनेंगे? साग में जलोगे तुम और जलेगा तुम्हारा ये गठबंधन जो तुमने बनाया उस लड़की के साथ। मुझे चुनौती मंजूर है बाबा। बोलते क्यों नहीं है पति बाबू? कुछ अटका है क्या गले में आपके जो जवाब नहीं दे रहा? बोलिए ना। हम कल ही तुम्हारी माँ को लेने तुम्हारे गांव जाएंगे। सामान बांधो। शक्ति। रुकिए, अच्छा लगेगा लाल मुंह वाले बंदर बने घूमेंगे। मुंह पोंछ लीजिए अपना, वरना पहले तो आवाज सुनकर डरते थे, ऐसे लाल रहे शक्ल तो देखकर भी डर जाएंगे लोग। रुकिए। अब क्या हुआ? आपसे कुछ कह सकती हूँ? क्या? डांटेंगे तो नहीं? हमेशा डांटता रहता हूँ क्या मैं? देखो अभी डांटा। क्या कहना है बोलो। नहीं डांटूंगा। धन्यवाद। जो वादा किया था वो पूरा किया आपने। मैं बताऊंगी माँ को। बहुत अच्छे हैं आप पति बाबू। रुको। मैंने भी कोई वादा किया है जिसके लिए आप धन्यवाद कहें मुझे? धन्यवाद कहूंगा अगर तुम मेरी एक बात मानोगी तो। आपकी नहीं तो किसकी बात मानूंगी? तो आज से मुझे पति बाबू मत बुलाना। तो फिर क्या बुलाऊं? वही जो सब बुलाते हैं। तुम मुझे बुला सकती हो। बैरिस्टर बाबू के कमरे में उनकी किताबें रख दो। पप 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 पर बर बिस बोलो। बै बर रेस रि रेस टर टर बै रेस टर। अब मिलाकर बोलो। बैरिस्टर बाबू। ठीक? खूब भालो। अब जल्दी से अपना सामान बांध लो, माँ से मिलने नहीं जाना। चल बोंदिता, बांध ले अपनी पोटली। माँ के पास ले जा रहे तेरे बैरिस्टर बाबू। अब आप दोनों को अपने हाथों का छाप इस कपड़े पे लगाना है। छोटे मालिक, पहले आप। मालकिन, आप अभी। अब बांसी भी है सिंदूरदार का रस्म। मैंने सारी रस्में कर ली हैं। अब मुझे बोंदिता की माँ को यहाँ लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपना वादा पूरा करूँगा। सांझ होते ही मोटर गाड़ी निकलवा लो। और सुनो, पता नहीं चलना चाहिए किसी को। कहाँ जाना है मालिक?
बहू के गांव अनिरुद्ध वहां पे पहुंचे उससे पहले हमें कुछ जरूरी काम है वहां। समझाना है किसी को, जमींदार हाथ में तलवार नहीं रखता पर जुबान में बहुत धार रखता है। सोई नहीं अब तक? माँ के घर जाना है ना कल, इस खुशी में नींद ही नहीं आ रही है। अच्छा पति बाबू, नहीं, बिस्तरा बाबू, मैं अपनी संपूर्णा दीदी से मिलने जा सकती हूँ? हाँ जा सकती हो। अब बोनिता, ये सही समय नहीं होगा मिलने का उससे। बहन से मिलने का भी कोई समय होता है क्या? और होता है तो पता कैसे चलता है? जानता हूँ कोई सही समय नहीं होता बहन से मिलने का, लेकिन आज संपूर्णा और सौरभ तुम्हें नहीं मिल सकते।